एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा ही। एक्सरसाइज 4.1 देखिए और क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि सबको अच्छे से दिख जाए। एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे या लिखेंगे माना। माना डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे डेल्टा जैसा, और यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, -5 और -1। इसको करना है हम लोगों को सॉल्व, इवेलुएट करने बोला है, फाइंड करने बोला है। तो पहले ही सिखाएं, इधर से मल्टीप्लाई तो पहले करना है नहीं। बहुत बच्चे पहले इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बार बार बता रहे हैं इधर से मल्टीप्लाई नहीं करना। फर्स्ट मल्टीप्लाई इस साइड से, इन दोनों, ठीक है। तो 2 को गुना करेंगे किसके साथ, तो -1 के साथ। उसके बाद फिर माइनस, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को 4 को गुना करेंगे -5 के साथ। पहला गुना किसको किसको किए, तो 2 को -1 से, फिर गुना किसको किए, 4 को -5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -20 आएगा। तो -2 लिख दिए, अब माइनस माइनस होता है प्लस, 20 लिख दिए, अब माइनस प्लस होता है माइनस, घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 18। ये बड़ा है तो प्लस का ही सिंबल होगा। ये आंसर है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 सवाल है, उसका फर्स्ट बना रहे हैं सॉल्व, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग पहले मान लेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट तो दे दिया लेकिन यहाँ पे सिंबल यूज नहीं किया है, तो हम लोग मान सकते हैं। नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनेंट में क्या दिया है, तो फर्स्ट वाले रो में cos थीटा है, फिर -sin थीटा। पहला पंक्ति में यही बात लिखा हुआ है। दूसरे वाले पंक्ति में ना sin थीटा लिखा हुआ है और उसके बाद cos थीटा लिखा हुआ है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि cos थीटा को इंटू करेंगे cos थीटा के साथ, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर बीच में माइनस है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो -sin थीटा पहले से है, यहाँ लिखेंगे -sin थीटा और इंटू करेंगे इस वाले से, यहाँ sin थीटा। क्या किए हम, कुछ गलत तो नहीं किए। पहला मल्टीप्लाई इधर से होगा तो इसमें भी पहले मल्टीप्लाई इधर से होगा, cos इंटू cos कर दिए, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिख दिए -sin थीटा इंटू कर दिए sin थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। cos इंटू cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस माइनस को प्लस बना देना है। sin को sin से इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आएगा जो आप लोग क्लास 10th में 11th में सीखे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस है तो 1 ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोग अभी 2 का 1 नंबर बनाए। ये तो आसान क्वेश्चन था, बच्चे वाली बात है, सब कोई बना देता है। 2 का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है x² - x + 1, फिर x - 1। ये बात पहला पंक्ति में लिखा है फर्स्ट वाले रो में, और दूसरी वाली पंक्ति में लिखा हुआ है x + 1 और उसके बाद फिर इधर लिखा है x + 1। क्योंकि इसमें माना नहीं है कुछ भी, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे मान लिया करेंगे। माना, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लेट लिख लीजिएगा माना। तो माना डिटरमिनेंट का सिंबल यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² - x + 1, थोड़ा दूर दूर ही लिखते हैं, फिर x - 1, फिर यहाँ x + 1, फिर यहाँ x + 1। ये डिटरमिनेंट है, इसमें कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी संभव है डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई ये वाला होगा, इधर से तो पहले बोले नहीं करना है, फर्स्ट इधर से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो पहले यहाँ लिख देते हैं x² - x + 1, इसको इंटू करना है इसके साथ, ये हो गया, फिर बीच में माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x - 1 इंटू x + 1।
आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों से, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इससे हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, हो गया इससे भी। अब इससे करेंगे, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो एक्स होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 होगा। और यहाँ एक फॉर्मूला काम कर रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस पहले भी हो सकता है माइनस बाद में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर को हम यहाँ छोड़ दिए, खाली 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खल्लास, माइनस एक्स प्लस एक्स खल्लास, क्या बचा, एक्स क्यूब बचा और प्लस 1 बचा। और यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट तोड़ दिए और माइनस माइनस प्लस ये हुआ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसको भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 4 2, फर्स्ट वाले पंक्ति में 1 2, दूसरे वाले पंक्ति में 4 2, देन सो दैट, यानी हम लोगों को शो करना है, दिखाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूव करना है। ठीक, हिंदी में क्या मतलब हुआ, इफ यदि a का वैल्यू इतना है तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से समझ में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 4 2, हमको प्रूव करना है क्या, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, सॉरी 2a का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो सबसे पहला काम हम लोग 2a निकाल के रख लेंगे, 2a डिटर्मिनेंट को छोड़ दिए, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है तब 2a, तो पहले हम लोग निकालेंगे 2a, और 2a का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 लिखेंगे और a कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म में उतार देंगे इसका वैल्यू 1 2 4 2, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 2 गुना 4 हो जाएगा 8, और 2 गुना 2 हो जाएगा 4। इसमें क्या हुआ कि एक नंबर है बाहर में 2 और उसको मल्टीप्लाई करना इस मैट्रिक्स से, तो इसका प्रॉपर्टी बता चुके हैं मैट्रिक्स में कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से यानी किसी अदिश से, किसी कांस्टेंट से, किसी नंबर से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम सबको गुना कर दिए 2 से, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से 4, 2 को 4 से 8 और 2 को 2 से 4, ये निकल गया। अब एक काम हम लोग कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2a था, 2a निकाल लिए और उस पार में डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे यहाँ 1 2 रहेगा, 4 2 रहेगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से 1 इंटू 2, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 2 को 4 से 2 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा यहाँ -6। ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ a का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको LHS में क्या है, डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट है भाई, तो 2a का डिटर्मिनेंट। तो 2a का वैल्यू कितना आया है, तो 2a का वैल्यू ये आया था, इसी का हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 4, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लेंगे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 गुना 4 हो जाएगा 8, 8 गुना 4 हो जाएगा 32, ये आ जाएगा हमारा माइनस 24, 24। ये LHS हुआ। अब हम लोग बनाएंगे RHS को। RHS में क्या है, RHS में है 4 और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ 4 लिख दिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिए, 4 उतार दिए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं क्योंकि हमको मालूम था डिटरमिनेंट ऑफ ए का काम पड़ेगा। कितना आया था डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान, -6। इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -24। LHS RHS सेम आ गया, यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। यानी क्या, डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े 2/2 का। एक क्लास में इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। 2/2 का मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को तोड़ने हम लोग सीख गए, प्रूफ भी एक क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का जो 3/3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करेंगे वो थोड़ा लॉन्ग होगा, उसको बताएंगे। ठीक है।